जो आज का हमारा टॉपिक है वो डाइटरी सप्लीमेंट्स का है। आया कि हम देखेंगे डाइटरी सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं लाइक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा मुआशरा है वो किस तरफ जा रहा है। स्पेशली हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसके बरक्स हम लोग जो नेचुरल फूड्स लेने की कोशिश कर रहे होते हैं या मील प्लानिंग में हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो हमारा मील प्लान कितना इफ़ेक्टिव होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर तस्कीन और आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन, वारिस शाह कैंसर सर्विसेज। खैर, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐसे कौन से हैं जो कि आप डेली रूटीन में ऐड करके आप अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को पूरा कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको आप यूज़ करवा के बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब हमारी सोसाइटी में अगर आप देखा जाए, मैं मेन इश्यूज़ की तरफ बात करूँगी लाइक ओबेसिटी की अगर मैं बात करूँ, मोटापा, हमें पता है कि हर बीमारी की जड़ है। मोटापे से ही मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, लाइक हमारे पास हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उसके अलावा इवन के कैंसर तक के केसेस भी हमारे सामने आ रहे होते हैं। वो सिर्फ उसकी क्या वजह है, मोटापा। उसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकती है। तो आप जब मील प्लान कर रहे होते हो, स्पेशली मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे। लाइक अगर मैं कुछ रेसिपीज़ ऐड करूँ ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में या स्नैक में, तो वो ये कहते हैं कि हमारी मल्टीपल जॉब्स हैं जिस वजह से हम लोग अपनी रेसिपीज़ को बना नहीं सकते। आप हमें कुछ ऐसा रिकमेंड करें जिससे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी पूरी हों और हमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। और स्पेशली कुछ ऐसे लोग जिनको जो कहते हैं कि हम मील प्लान तो कर लेंगे, नथिंग, नो इशू, लेकिन हमारे लिए हमारी अंदर वीकनेस ना हो, कोई इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज ना हो, जिस बिहाफ पे लाइक जिसका बहुत सारे लोग आम सोसाइटी में बहुत कॉमन है, क्रैश डाइट या एपिलिप्सी के लिए हम लोग वो फैट पिच डाइट दे रहे होते हैं, या इवन के वेट लॉस के लिए भी एपिलिप्सी को फॉलो किया जा रहा होता है, लाइक हम कह सकते हैं कीटो डाइट को स्पेशली। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, अगर हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करूं कि वो हम ऐड करें तो अपने मील प्लान को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इफ़ेक्टिव इस तरीके से कि अगर हम लोग ऐसी चीज़ लें जो कि खुराक से बनी हुई है, उसके अंदर तमाम वाइटामिन मिनरल्स हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। तो अगर मैं बात करूँ स्पायरुलिना की, स्पायरुलिना आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज आप लोग को इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये सुपर फूड है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप इसको गूगल पे सर्च आउट भी कर सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। ये सुपर फूड क्यों कहा गया इसे WHO ने, क्योंकि इसके अंदर तमाम तरह के वाइटामिन, मिनरल्स, मैक्रो, माइक्रो हर तरह के मौजूद हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, वाइटामिन चाहे फैट सोलुबल हो, वाटर सोलुबल हो, इवन ना सिर्फ सुपर फूड से मुराद ये होता है अगर आप सिर्फ इसकी इनटेक कर ले, आप फ़र्ज़ करें आप ऑफिस जा रहे हैं, आप पर ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, आप मील स्किप कर रहे हैं, मील स्किप से फर्दर और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपका वेट लॉस हो सकता है, आपका वेट स्पेशली गेन भी हो सकता है। स्पेशली जो वेट स्पेशली जो ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं उनका वेट गेन हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर मील स्किप कर रहे हैं, अगर हमारी मजबूरी है, हम लोग कोई चीज़ नहीं ले पा रहे, उसकी जगह हम लोग स्पायरुलिना का ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सुपर फूड है, इसके अंदर तमाम तरह के वाइटामिन, मिनरल्स हैं जो हमें ब्रेकफास्ट में हमने प्रोटीन लेनी है। बाकी हम लोग ने जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेनी है वो हमें स्पायरुलिना से मिलेगी। ठीक, अब ये वेरी करता है जेंडर टू जेंडर या एज टू एज के, लाइक आया कि किस एज में है, कोई अडल्ट है, ठीक है, या हमारे पास बच्चे हैं, जिस तरह से स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कॉलेजेस के हैं। ठीक है, तो हम लोग उनकी डोजेज डिपेंड करता है कि डोजेज आप किस तरह से मैनेज करेंगे। अगर अडल्ट है तो आप इसको 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम में आप 4 टोटल पूरे दिन में 4 आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अगर आप जब ये कंज्यूम कर रहे होंगे तो आपको फर्दर और किसी तरह की किसी डाइटरी सप्लीमेंट की, किसी एलोपैथिक मेडिसिन की, किसी तरह की आपको फूड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमें जो फूड से चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, स्पेशली फाइटोकेमिकल्स, वो हमें स्पायरुलिना से मिलेंगे। अगर अब मैं दूसरे इशू की बात करूं जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अराइज है, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, स्पेशली वो है PCOS का।
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये हम लोगों ने मोस्ट कॉमन है, बहुत सारे क्लाइंट्स आ रही होती हैं, बहुत सारी फीमेल्स आ रही होती हैं मेरे पास भी, तो वो शिकायत करती हैं कि हमें PCOS है, PCOS की कंडीशन है, वेट बहुत ज़्यादा गेन है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो वो उनको रिकमेंड कर देती हैं कि आपने डाइटिशियन के पास जाना है, आप सबसे पहले अपना वेट मैनेज करें। तो ये बहुत क्लियर कट सी बात है, अगर आप अपना मेडिकली ट्रीटमेंट ले रही हैं एलोपैथी का PCOS के लिए स्पेशली, तो वो कंडीशन आपकी तब तक क्योर नहीं होगी जब तक आप अपनी कंडीशन को वेट मैनेज नहीं कर लेते। ठीक है, वेट मैनेज करने के तरीके बहुत सारे हैं, उसमें आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं, आप अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमारे पास सबसे जो बेस्ट तरीका आजकल जो मॉडर्न दौर के हवाले से है वो है डाइटरी सप्लीमेंट्स का, कि हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, टाइम भी बच जाएगा और हमारी तमाम तरह की नीड पूरी हो जाएगी। तो ये मोरिंजी जूस है, ये मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ और इससे मैंने रिजल्ट्स लिए हुए हैं बहुत इफेक्टिव किस्म के। ये ना सिर्फ हम लोग वेट को मैनेज करने के लिए यूज़ करवा रहे होते हैं, इवन कि हम लोग PCOS की कंडीशन स्पेशली हार्मोनल चेंजेस वो हमारे पास मेल में भी हो सकती हैं, फीमेल्स में भी हो सकती हैं। फीमेल्स में ये लाइक PCOS की कंडीशन जो मोस्ट कॉमन है उसमें आप यूज़ करें। अब इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव होगा अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक यूज़ करें। वैसे इसके अंदर एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी हैं, ऐसे फाइटोकेमिकल है जो एंटी एजिंग के तौर पर काम करें, एंटी कैंसरस है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। तो आप कोई एक ऐसी चीज़ यूज़ करें, मैं यही रिकमेंड करूँगी, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपको मल्टीपल फ़वाइद दे। ये ना हो कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको विटामिन B12 का अलग से सप्लीमेंट लेना होता है, आपको लाइक फोलिक एसिड का अलग से रिकमेंड कर रही होती है। इससे बेहतर है आप कोई एक ऐसी चीज़ यूज़ करें जो कि आपकी तमाम तरह की डाइटरी नीड्स को पूरा करें। थैंक्स अ लॉट।